प्रश्नावली 2.4 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है कि हमें इसमें अंक हमें नहीं पता, कि ना ही हमें ये पता कि इसका इकाई अंक कौन सा, दहाई अंक कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, एक अंक को x मान लेंगे। ठीक है, एक अंक को हमने x मान लिया। दूसरा इन्होंने बोला है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक का दूसरे का 3 गुना है। तो ये एक जो अंक हमने x माना है वो दूसरा जो अंक है वो उसका 3 गुना है। तो क्या मान लेंगे उसे हम, 3x मान लेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी पे करते हैं। तो क्या हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना एक अंक x मान लिया हमने। दूसरा क्या है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो दूसरा अंक क्या मान लेंगे, उसका 3 गुना, यानी x का 3 गुना तो क्या हो गया, 3x हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या निकाल लिया, संख्या निकाल लिया। यहाँ पे जो संख्या हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई एक अंक या दूसरा अंक दो भी कोई भी मान लो, हम किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा अंक इकाई का और कौन सा दहाई का है, तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, प्लस इकाई का अंक, जो को यही फार्मूला 3rd क्वेश्चन में यूज़ होता है, यही 4 में यूज़ होगा। ठीक है, इकाई का अंक मान लीजिए हमने दहाई का अंक, ये हमारा ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। तो दहाई का अंक हो गया हमारा 3x प्लस इकाई का अंक हो गया x। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 या 30x प्लस x, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 31x। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो यानी अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी। पहले हमने इसे दहाई माना था, इसको इकाई मान लिया, समझ लो। तो अब क्या करेंगे, हम एक पहला अब इसे इकाई मान लेंगे, इसको दहाई मान लेंगे। हमें पता तो है नहीं कि कौन सा दिया हुआ है, हम तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इसको, अब इसका अंक बदल दिया, पहले इसको दहाई माना था, अब इसको इकाई मान लेंगे और इकाई वाली को दहाई मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3x, तो ये कितना हो गया हमारे पास 13x। फिर उन्होंने बोला है दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जो भी आंसर है वो क्या है, हमें 88 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, 31x प्लस 13x, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 88 प्राप्त होगा। तो 13 और 31 कितना हो गया, 44x बराबर 88, x बराबर 88/44। ये गुणा में भाग में आ जाएगी, 44 से कम 44, 44 दूनी 88। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। यानी एक अंक हमारा क्या हो गया, पहला अंक हो गया हमारा 2, x की को माना था हमने, पहले अंक को x माना था तो वो हो गया 2, और हमारा दूसरा अंक क्या हो जाएगा, उसका कितना है, 3 गुना है। तो 3x था, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। तो यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या थी हमारी 31x, 31x। तो इसी में हम वैल्यू रख देंगे, 31 गुणा x की वैल्यू क्या है, ये 2, 31 दूनी कितना हो गया 62। ठीक है, या हम दूसरी लिख सकते हैं, दो आंसर आ सकते हैं, या तो 62, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं है कि उन्होंने कौन सी दहाई की और कौन सी इकाई की है, तो इसलिए हमारे इसका आंसर 2 हो जाएंगे। एक तो ये हो जाएगा 62 भी हो सकता है, और दूसरी हमने जो अंकों का स्थान बदल दिया था उसमें क्या आया था, हमारा 13x आया था, 13x। तो 13 गुणा 2 कितना हो गया 26। हमारा क्या हो जाएगा, या तो आंसर 26, ये 62। हमारे इसके 2 आंसर हैं, 26 भी हो सकता है और 62 भी हो सकता है। प्रश्न 5 दिया हमें, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, तो यानी हमें पता नहीं है शोभो की आयु कितनी है, तो शोभो की आयु हमने मान लिया x मान लेंगे हम। फिर उन्होंने बोला शोभो की माँ की आयु की
शोभो की जो माँ की आयु है वो उसकी माँ शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो शोभो की आयु x मानी हमने, तो शोभो की माँ की आयु क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। ठीक है, चलिए कॉपी पे करते हैं। लिखा है यहाँ पे माना, क्या करेंगे, माना शोभो की वर्तमान आयु क्या है, माना शोभो की वर्तमान आयु x मान ली। ठीक है, और शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या है, शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, शोभो की माँ की वर्तमान आयु क्या है, उसकी आयु की 6 गुनी है। तो उसकी आयु 6 थी, तो क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है, फिर क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो यानी शोभो की आयु में 5 वर्ष प्लस कर दीजिए, क्या उसकी शोभो की माँ की आयु की, और फिर वो क्या उसकी वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो ये दोनों अभी बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1/3 बोला है तो 1/3 कर देंगे माँ की आयु के साथ। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब ये कट जाएगा तो काट दिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल 2 एकम 2x, तो ये 2x हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 यही है, 2x, x वाली को एक साथ ले लेंगे, x प्लस में या माइनस में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई। ठीक है, तो हमने शोभो की आयु x मानी थी, तो यानी शोभो की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, फिर शोभो की वर्तमान आयु 5 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उसकी 6 गुना थी, तो 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 वर्ष, तो यानी माँ की आयु आ गई 30 वर्ष। ठीक है, अब अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।